बोकारो दिन भर में आज ऑनलाइन जावा मोटरसाइकिल के नाम पे ठगी के आरोप में चास पुलिस ने किया एक युवक को गिरफ्तार। बताएंगे पूरा मामला। विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विस्थापित क्यों पहुंचे आत्मदाह करने, ये भी जानेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों पहुंचे बोकारो, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सभी को द टाइम्स मीडिया की पूरी टीम की तरफ से मैरी क्रिसमस। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहाँ तक अन्य खबरों की बात है, विकास मेला को लेकर हुए समीक्षा बैठक में बोकारो डीसी ने क्या निर्देश दिए, इसकी भी चर्चा करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। किसान आंदोलन का आज 30वां दिन। बिहार में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोलने के आदेश। दुनिया भर में आज क्रिसमस का उत्साह। भारत में पिछले 24 घंटे में 23,067 नए मामले, 336 की मौत। दिल्ली में कोरोना मामले 6,20,000 के पार। सोने की कीमत 10 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 10 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। अब 30 मार्च तक चलेगी हटिया पटना एक्सप्रेस। अगले सप्ताह से 8वीं 10वीं का एक साथ भरा जाएगा एग्जाम फॉर्म। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 177 नए मामले आए, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। ऑनलाइन जावा मोटरसाइकिल के नाम पे ठगी के आरोप में चास पुलिस एक युवक को यूपी से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक पासबुक और मोबाइल बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि इस ठगी में शामिल और लोगों की तलाश की जा रही है और इसमें अब तक 2 करोड़ की ठगी की गई है। पूरा मामला जानते हैं चास थाना के अमिताभ राय से। ये एक थाना में, चास थाना में केस हुआ था 24120। इसमें जावा मोटरसाइकिल के नाम पे ठगी का मामला था। सौरभ कुमार कंप्लेंट थे। जांचोपरांत इसका डिटेल निकाला गया तो पता चला कि इसका हैंडलर जो है यूपी के सोनभद्र के चौपन में बैठा हुआ है। वहाँ जाके 2 दिन रुक के गिरफ्तारी की गई एक व्यक्ति की। तो इसके पास से इसका एक पासबुक यूको बैंक का और एक मोबाइल मिला, जिसका नंबर से वादी का बात होता था और वादी से 8,50,000 रुपया ये लिया था, जिसमें से 6,87,000 इसी यूको बैंक के अकाउंट में गया था। और जो मोबाइल नंबर पे बात होती थी वो मोबाइल भी मिला। ये लड़का एक और लड़के के संपर्क में है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उसका नाम नहीं बताया जा रहा है। उसका नाम है रतन कुमार कुशवाहा, सोनभद्र चौपन यूपी। 2 करोड़ से ज्यादा का है इनके अकाउंट में। और जिसके नॉलेज में था, ये छुपा रहता था हमेशा। साधारण कपड़ा पहनता है, मगर प्रॉपर्टी कहीं कहीं है इसका। के अकाउंट में भी जब आप लोग पकड़े तो इसके खाते में कितना पैसा था? 77,000 अभी है। और बरामद कितना हुआ? बरामद नहीं हुआ। एक और अकाउंट में 87,000 को सीज कराया गया। किस तरह से पैसा निकाल कर ये लोग कहाँ क्या करते थे? ये लोग पैसा एंजॉय करता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, घूमता फिरता है, खाता पीता है। ये लोग फोन करके लिंक डाल के रखा है। हर डीलरशिप का लिंक होता है, उसके नीचे अपना भी 3-4 लिंक डाल देता है। यदि कोई गलती से क्लिक कर दिया तो उसके चंगल में फंस गया। डीपीएलआर के अधिकारी और कर्मियों की संपत्ति की जांच सहित अन्य मांगों को लेकर विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विस्थापितों ने गुरुवार को निदेशालय, परियोजना, भूमि और पुनर्वास कार्यालय के पास कथित तौर पर आत्मदाह करने पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन की उपस्थिति के कारण विस्थापितों ने आत्मदाह कार्यक्रम को समाप्त कर विरोध प्रदर्शन किया। नौजवान संघर्ष मोर्चा के माध्यम से 7 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग सामूहिक आत्मदाह करने के लिए डीपीएलआर ऑफिस आए हुए हैं। चूँकि डीपीएलआर द्वारा पर्चा काटने के नाम पर जमीन इन लोग खुलेआम धड़ल्ले से बेच रहा है। भू माफिया के मार्फत से इन लोग जमीन को पूरी तरह से बेच दिया है। पूरा जेना पुनर्वास क्षेत्र को अतिक्रमण करवा दिया है और आज उस अतिक्रमण को खाली करवाने में इनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। आज हमारे बीच में कुछ लोग खड़े हैं जिनको पर्चा आवंटन करने के बाद उस पर्चा को काट दिया गया है और दूसरे के नाम से पर्चा निर्गत कर दिया गया है, जिसमें इन लोग एनओसी दे दिया है, जो कि पुनर्वास क्षेत्र में आता है। पुनर्वास करने के लिए इनको दिया गया है,
इस तरह करके न जाने कितने सारे ज़मीन इन लोगों ने पैसे के बल पर बेचने का काम किया है। हम लोग आप लोग के माध्यम से एक ही मांग करते हैं कि इसका सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच करके जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी जो भी इसमें दोषी हैं उनको सख्त से सख्त पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो पहुंचे, जहां बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने मुख्यमंत्री का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने पर बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह ने 29 दिसंबर 2020 को आयोजित होने वाले विकास मेला को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास मेला के दौरान सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान में कोविड-19 के गाइडलाइंस के अनुपालन करते हुए अलग अलग विभागों के 40 स्टॉल लगाए जाएंगे। सभी जगहों पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करने का निर्देश जिला नजारत ब्रांच को दिया गया। उन्होंने पेयजल और शौचालय बनाने के लिए कार्यपालक अभियंता पेयजल स्वच्छता को निर्देश देते हुए कहा कि समय पर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करते हुए जल्द से जल्द शौचालय पेयजल की व्यवस्था पुस्तकालय मैदान पर करेंगे। उन्होंने विकास मेला के दौरान परिसंपत्तियों के वितरण और उद्घाटन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यवस्थित रूप से परिसंपत्तियों का वितरण करते हुए उद्घाटन के दौरान शिलापट अनिवार्य रूप से लगाना सुनिश्चित करेंगे। वहीं जिला खेल पदाधिकारी को उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि विकास मेले के शुभारंभ से पहले साइकिल रैली का आयोजन सुबह 8 बजे से किया जाना है। सेक्टर 4G विश्वकर्मा मंदिर में आज विश्वकर्मा युवा संघ बोकारो ने विश्वकर्मा समाज सम्मान समारोह मनाया, जिसमें कुछ लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ ज्ञानी जैल सिंह की पुण्यतिथि भी मनाई गई। मूलतः आज का जो कार्यक्रम है वो ये है कि हमारे समाज में, विश्वकर्मा समाज में जितने भी गणमान्य लोग हैं, जैसे आदरणीय शिक्षक, अधिवक्ता, पत्रकार, हालांकि उनको हम सम्मान नहीं कर पाए क्योंकि अभी पत्रकार दिवस, शिक्षक दिवस और अधिवक्ता दिवस कोरोना के चलते हम लोग नहीं कर पाए। तो इस श्रद्धांजलि के अवसर पर हम लोग आज उनको सम्मान कर रहे हैं। ये सारा सम्मान विश्वकर्मा युवा संघ के द्वारा हो रहा है। आज पूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह का श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया है। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17 मामले सामने आए हैं। वहीं 13 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे, जबकि जिले के अलग अलग जगहों से कुल 565 सैंपल कोरोना जांच के लिए जमा किए गए। बोकारो के श्रम विभाग के द्वारा चास नगर निगम के वार्ड नंबर 7 में पैंट शर्ट और साड़ी वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 लोगों के बीच पैंट शर्ट और साड़ी योजना के तहत कपड़े वितरण किए गए। मौके पर मौजूद श्रम अधीक्षक ने झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। साथ ही उन्होंने बताया कि इस शिविर को सफल बनाने में प्रगति सेवा आश्रम संस्था और अभिलाषा संस्था की अहम भूमिका रही। वहीं दोनों संस्थाओं ने इस शिविर में लोगों से 100 के लगभग स्कॉलरशिप के फॉर्म और 200 के लगभग साइकिल के लिए फॉर्म भरवाया। बोकारो जिला के हरला मंडल भाजपा के देखरेख में सेक्टर 8 बालाजी उत्सव मंडप में 2 दिवसीय 25 और 26 दिसंबर को कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय शिविर का उद्घाटन बोकारो विधायक बिरेंची नारायण ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। अपने कर्मियों की सुरक्षा के लिए बीएसएल ने एक और कदम उठाया है। बीएसएल के एचआरडी में गुरुवार को व्यवहार आधारित सुरक्षा पर ऑब्जर्वर अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मियों को व्यवहार आधारित सुरक्षा की महत्ता और उससे होने वाले लाभ के बारे में भी बताया गया।
साथ ही कर्मियों को BBS ऑब्जर्वर के काम करने और ऑब्जर्वर कार्ड भरने के तरीके के बारे में जानकारी दी गई। वहीं प्रतिभागियों से व्यवहार आधारित सुरक्षा को अपनाकर दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करने की अपील की गई। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70% आबादी के जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, जिसमें धान खरीफ सीजन की एक प्रमुख फसल है, जहाँ देश के अधिकतर किसान इस फसल की खेती करते हैं। धान की रुपाई करने में अधिक संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ती है, जिसमें किसानों का समय और लागत दोनों ही अधिक लगता है। लेकिन अगर आप किसान श्री विधि को अपनाते हैं तो आपकी खेती की उपज 2.5 गुना बढ़ सकती है। कैसे, जानने के लिए देख सकते हैं द टाइम्स मीडिया का शो कैसे बढ़ेगी खेतों की उपज 2.5 गुना, जिसका लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलावों ने किसानों को शहरों की ओर पलायन करने पर विवश कर दिया है। जहां एक और कृषि क्षेत्र में कुछ निराशाजनक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री विधि से धान की खेती से अपनी उपज को 2.5 गुना बढ़ाया। किसानों को अधिक लागत के साथ औसत धान की उपज होती रही है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए खुनपनी के एक किसान ने नई तकनीक श्री विधि से खेती करने के बारे में बताया और किसानों को कम लागत में अधिक उपज करने की सीख भी दी। तो आइए जानते हैं आखिर श्री विधि है क्या। तब हमारी फसल 2.5 गुना बढ़ जाएगी। अभी जो धान लगाए हैं अभी तक में जो ग्रोथ हुआ है, धान को कोई रोग नहीं हुआ है और इसके वजह से मैं भी बहुत खुश हूँ। इसमें धान जो पैदावार होने वाला है पिछले बार की तुलना में इस बार थोड़ा बहुत दोगुना अधिक होगा जैसा लग रहा है। और मैं 50 डिसमिल जगह में श्री विधि धान लगाई हूँ और हमको लगता है कि इस बार 2 गुना फायदा होगा और अगली बार भी हम धान लगाएंगे श्री विधि धान। हमारे इस प्रोग्राम में आपने श्री विधि के बारे में जाना। यदि आप किसान हैं तो आप श्री विधि को अपनाएं और अपनी फसल को 2.5 गुना बढ़ाएं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में सर्दी का एहसास अब दिन में भी ज्यादा होने लगा है। मौसम के बदले मिजाज के कारण आज दिन भर आसमान में बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही और ठंडी हवा भी चली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार फिर आप सभी को मैरी क्रिसमस। फिर मुलाकात होगी 2 दिनों की छुट्टी के बाद सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes.media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।